हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में Q1 रिजल्ट्स के बारे में, कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे BSE के ऊपर। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप बाय सेल करते तो कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। द चैनल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बाय और सेल जो आपके द्वारा किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत दोस्तों किससे कर रहे हैं? शुरुआत हम कर रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी से। आज अगर आप देखेंगे हुआ क्या, शेयर लगभग दोस्तों 10% के आसपास आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। यानी आप कह सकते हैं कि एक बड़ी गिरावट जो है वो सुज़लॉन में आज के दिन देखने को मिली है। ऑलरेडी अब एक महीने में देखेंगे तो शेयर 16% नीचे। अब आज की जो गिरावट आई है उसके पीछे का कारण क्या है? कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स, और वो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट कारण है आज की गिरावट का। हुआ क्या है, नंबर्स को देखते हैं। तो नंबर्स दोस्तों कुछ इस प्रकार से कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3,819 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला, जो पहले 3,117 करोड़ था। इसका मतलब ये है कि कंपनी का रेवेन्यू अगर आप वाई देखेंगे तो लगभग 22% बढ़कर हमको आता हुआ दिखा है। वहीं टोटल इनकम कंपनी की आप देखेंगे तो वो भी 22% बढ़कर आती हुई दिखी है। एबिटा लगभग 0.14% बढ़ता हमको देखने को मिला है। ये बात कर रहा हूँ मैं वाई बेसिस पे। एबिटा मार्जिन में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखी है 3.60 बेसिस पॉइंट्स की, मतलब अच्छी खासी गिरावट है, इसमें क्या कहें। इसके अलावा जो कंपनी का मुनाफा है वो 324 से 305 करोड़ पर आ गया, और जो कंपनी का पैट मार्जिन है जो पहले डबल डिजिट में था 7.99% रह गया है, मतलब 2.41 बेसिस पॉइंट यहाँ पर भी गिरावट है। यानी ओवरऑल दोस्तों आप नंबर्स को देखेंगे देखो तो आपको साफ नजर आएगी कि आपको हर जगह गिरावट देखने को मिल रही है। सॉरी, हर जगह कई जगह बढ़त है, कई जगह थोड़ी सी गिरावट है। मेजरली कंपनी का वाई आप कह सकते हैं उतना बुरा नहीं दिखता है। लेकिन जो सबसे खराब परफॉर्मेंस आई है वो Q1Q पे आई है। हुआ क्या दोस्तों, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग आपको 30% डिक्लाइन करता हुआ दिख गया। 5,468 करोड़ पर आया, पिछली बार आया था, जो इस बार कितना आया है 3,819 करोड़। टोटल इनकम में भी 30% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिला है। जो कंपनी का इबिटा है वो लगभग 37.63% गिर गया है। इबिटा मार्जिन जो है वो 4.78 बेसिस पॉइंट्स, यानी 20% पे याद रखे कंपनी के इबिटा मार्जिन थे, जो गिर कर रह गए 15.6%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 305 करोड़ का इस बार आता हुआ दिखा है, पिछली बार था 1,114 करोड़, 72% का डिक्लाइन। वहीं जो कंपनी का पैट मार्जिन है वो 12.39 बेसिस पॉइंट गिर चुका है, 20.38% से सीधा 7.99%। तो ये आप कह सकते हैं कि Q1Q तो आपको जो नंबर्स है वो डिजास्टर देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की जो परफॉर्मेंस है वो इस बार आती हुई दिखी है सुज़लॉन की। कंपनी की अगर हम ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये बात सही कि कंपनी ने जो टर्बाइन वॉल्यूम है वो रिकॉर्ड बताई है कि इस बार कंपनी ने लगभग 506 मेगावाट का जो फर्स्ट क्वार्टर रहता हुआ देखने को मिला है उसमें रिकॉर्ड अचीव किया है, करीबन 14% बढ़कर आया। कंपनी के पास ऑर्डर एडिशन भी बढ़िया है, बट स्टिल जो नंबर्स है दोस्तों वो आपको वीक देखने को मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो एक बड़ा रीज़न ना कि सुज़लॉन में आज इस प्रकार का फॉल देखने को मिला है। अब ये हो सकता है कि देखिए वन ऑफ क्वार्टर जो थोड़ा सा आपको कंपनी का खराब आता हुआ दिख रहा है। जो रीज़न बताए जा रहे हैं दोस्तों, इसमें एक रीज़न है कि लॉजिस्टिक्स कंस्ट्रेंट्स, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है, तो उसके कारण हुआ क्या, जो ग्लोबल फ्यूल सप्लाईज है और जो टाइमली ट्रांसपोर्ट होता था इनकी क्रिटिकल फील्ड इक्विपमेंट्स का, वो नहीं हो पाया या फिर महंगा होता हुआ देखने को मिला, तो उसका इंपैक्ट कंपनी पर आया। स्ट्रेटेजिक स्पेंडिंग अपफ्रंट, तो मार्जिन्स जो है वो टेम्परेरी कंप्रेस हुए हैं बाय एन अपफ्रंट स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने लगभग 40 to 50 करोड़ का किया है टूवर्ड्स एग्जीक्यूटिंग द न्यू सुज़लॉन 2.0 कमर्शियल फ्रेमवर्क। और सेगमेंट मिक्स भी है। तो ये सब रीजंस बताएं कंपनी ने कि इसके कारण जो कंपनी का मार्जिन है वो आपको ड्रॉप होता हुआ दिखा है। बट ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी डिलीवर नहीं कर पाई, और वो अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर ना होने के कारण याद रखिएगा जो गिरावट है ये आज के दिन आपको देखने को मिली है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी में जिसका नाम है BSE। अब BSE को अगर आज आप देखेंगे तो फिर 2% गिर गया, और पिछले एक महीने के अंदर BSE नाउ डाउन बाय मोर देन 10%। जो शेयर दोस्तों लगभग आपको करीबन 4,446 तक जाता हुआ दिखा, 52 वीक हाई। 2021 का इसका 52 वीक लो है। बट ओवरऑल गिरावट जो है वो आपको लगातार देखने को मिल रही है, और अब ऑलमोस्ट दोस्तों शेयर जो है वो अपने हाई से आपको 1,000 रुपये की गिरावट दिखा रहा है। कितना? 1,000। तो एक अच्छी खासी गिरावट हम कह सकते हैं बेसिकली BSE के अंदर देखने को मिल रही है। देखिए हमने BSE को पहले भी कवर किया था, और एक ही बात आपको कही थी कि जिस तरीके से जो नियम हमको आते हुए देखने को मिले हैं, बेसिकली जिस तरीके से वॉल्यूम आपको कम होता हुआ दिखेगा, वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण बन गया, क्योंकि जो रेगुलेटरी और टाइटर लेवरेज रूल्स थे, इसने भी याद रखिएगा यहाँ पर आप कह सकते हैं एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था कि NSE के IPO से भी एक आपको इम्पैक्ट
पड़ता हुआ दिखेगा बीएससी के ऊपर कि जो पहले बीएससी को एक तरीके का स्कैरसिटी प्रीमियम मिलता था। स्कैरसिटी मतलब क्योंकि आपके पास अगर कोई भी एक्सचेंज में पैसा लगाना है तो आपके पास द ओनली अवेलेबल ऑप्शन इज़ बीएससी, अब वो बचता हुआ दिखा नहीं। तो वो भी एक दोस्तों बड़ा रीज़न रह गया कि जो बीएससी का शेयर है वो अब आपको लगातार नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। प्लस जैसा मैंने कहा कि ये भी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का Q1 जो है वो आपको Q4 के मुताबिक भी थोड़ा सा सॉफ्ट रहता हुआ देखने को मिलेगा, यानी हो सकता है कि Q1 में कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आपको आती हुई देखने को मिले ना। इसके अलावा जो आरबीआई के रूल्स हुए वो तो है ही, तो सीधा सीधा दोस्तों इम्पैक्ट जो है वो आपको आता हुआ दिख रहा है बीएससी के ऊपर। M6 भी वैसे लगातार गिरता हुआ दिख रहा है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कहाँ जाके रुकता है। स्पेसिफिकली वेट करना पड़ेगा Q1 के नंबर्स का, वही अपने आप में देखिए आगे का आप कह सकते हैं जो मूव है वो तय करेंगे। चलिए अब आते हैं अगली कंपनी के ऊपर, और अगली कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी। इसके भी दोस्तों आज फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आए, नंबर्स एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू करीबन 819 करोड़ पर हमको आता हुआ दिखा है, जो पिछले साल तक लगभग 301 करोड़ था, तो पिछले क्वार्टर तक 773 करोड़, यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 172% आपको वाई बढ़ता हुआ दिखा है, तो लगभग 6% के आसपास की बढ़त है इन टर्म्स ऑफ Q1Q। टोटल इनकम 828 करोड़, फिर 302 करोड़ और 783 करोड़, तो यहाँ पर भी आपको बढ़त देखने को मिलेगी। एबिटा की बात करते हैं। एबिटा दोस्तों कंपनी का 120 करोड़ पर हमको आता हुआ दिखा है, जो 44 करोड़ तक था पिछले साल और 96 करोड़ था पिछले क्वार्टर, तो यहाँ पर 169% का जंप है इन टर्म्स ऑफ YOY एंड करीबन 24% का जंप है इन टर्म्स ऑफ Q1Q। मार्जिन कंपनी के YOY थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिले हैं 14.87 से 14.70, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आ गई, बट Q1Q सुधरे हैं 12.48 से 14.70%, तो YOY बेसिस पर 0.17 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट है, बट 2.22 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त है इन टर्म्स ऑफ Q1Q। ओके, देन पैट की अगर बात करें तो पैट कंपनी का 85 करोड़ पर आया, जो पहले 30 करोड़ था, तो उससे पहले पिछले क्वार्टर में 70 करोड़, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं तगड़ा जंप है। पैट मार्जिन आपको बढ़कर आता हुआ दिखा है, तो आई थिंक नंबर्स जो है वो नो डाउट नेटवेब पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमको देखने को मिल रहे हैं। ये कोई डाउट नहीं है कि नेटवेब के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखे। रीजंस क्या है, मतलब कारण क्या है इतने अच्छे नंबर्स का, तो दोस्तों कंपनी ने बताया कि जो AI सिस्टम सेगमेंट है उसका बूम देखने को मिल रहा है। एक्सपोनेंशियल सर्ज वाज प्राइमरली ड्रिवन बाय द AI सिस्टम सेगमेंट विच ग्रू मैसिवली टू 484.20%, जो करीबन 510 करोड़ जनरेट किया है। तो सवाल यही निकल कर आता है कि क्या जो AI का फ़ायदा है इंडिया में, क्या नेटवेब एक ऐसी कंपनी बनती जा रही है जिसको क्लियरली देखिए AI से फ़ायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में एक सवाल है, बिकॉज नंबर्स जो है वो आप दोस्तों आपको बताते हुए देखने को मिल रहे हैं, लगभग 500%। आप सोचिए अगर आपको बढ़त देखने को मिल रही है तो इट्स नॉट अ स्मॉल इंक्रीज़, राइट, बहुत बड़ा इंक्रीज़ है। ऑर्डर बुक विजिबिलिटी ये है कि देखिए नेटवेब की जो अब ऑर्डर बुक पाइपलाइन है वो करीबन 2500 करोड़ के आसपास है, तो वो भी एक बड़ा रीज़न है कि कंपनी के अच्छे क्वार्टर्स आने का एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा मार्जिन भी आपको एक्सपांड होते हुए देखने को मिले, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो आई थिंक नेटवेब नो डाउट अच्छा करता हुआ भी देखने को मिल रहा है, और नंबर्स भी लगातार कंपनी अच्छे रिपोर्ट कर रही है, विच इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द शेयर होल्डर्स। चलिए अब आते हैं अगली कंपनी पे और आखिरी कंपनी पे, जिसका नाम है टाटा कैपिटल। इसके भी आज के दिन फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आए, किस तरीके के नंबर्स है देख लेते हैं। टोटल इनकम कंपनी की दोस्तों 8,825 करोड़ पर आई है, जो 8,162 करोड़ थी पिछले क्वार्टर के अंदर, तो पिछले साल तक लगभग दोस्तों यहाँ पर 7,691 करोड़ थी, यानी 8% बढ़त आई है Q1Q में और 14% बढ़त आई है YOY में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दोस्तों आपको करीबन 8% बढ़ता हुआ देखने को मिला है Q1Q और YOY 15% के आसपास। इंटरेस्ट इनकम इंपॉर्टेंट है, 7,940 करोड़ पर आई है, जो पहले 7,493 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल तक 6,931 करोड़, यानी यहाँ पर 14.5% का बढ़त है, और लगभग 6% का बढ़त यहाँ पर भी है। मुनाफा 1,628 करोड़ पर आया है, जो पिछले क्वार्टर में 1,466 करोड़ था, तो पिछले साल तक 1,040 करोड़ था, तो प्रॉफिट में बड़ी जंप है, लगभग 56% कंपनी का मुनाफा आपको बढ़कर आता हुआ देखने को मिला है, जो पिछले साल तक पिछले क्वार्टर तक लगभग 11% की बढ़त आपको दिखाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 18.46% पर आए हैं, जो 490 बेसिस पॉइंट आपको बढ़कर आते हुए देखने को मिले हैं इन टर्म्स ऑफ YOY परफॉर्मेंस। इसके अलावा जो टोटल सेगमेंट एसेट्स है वो अब 3 लाख करोड़ तक पहुँच गए हैं, जो पहले 2,90,000 करोड़ थे, वहीं पिछले क्वार्टर तक 2.5 लाख करोड़ के आसपास थे, मतलब पिछले साल तक लगभग 20% का बढ़त है। सो पॉजिटिव बातें क्या है, पॉजिटिव बातें दोस्तों ये है कि जो ग्रॉस NPA कंपनी का वो 2.45% पर आया है, यानी इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला है बाय 17 बेसिस पॉइंट एंड 16 बेसिस पॉइंट Q1Q। तो ये भी आप कह सकते हैं अच्छी बात है कि NPA का आंकड़ा जो है वो लगातार आपको सुधरता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट NPA का आंकड़ा भी सुधरा है 1.07% पर, करीबन 17 बेसिस पॉइंट YOY और 8 बेसिस पॉइंट Q1Q।
इसके अलावा जो इम्पेयरमेंट प्रोविजन है, ये भी दोस्तों मतलब कंपनी के प्रोविजंस भी कम हुए, 908 करोड़ से 678 करोड़ पर आ गए हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि कंपनी का जो आपको प्रोविजनिंग है वो भी कम होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर मैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करता हूँ तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कंपनी का रेवेन्यू आपको 8,519 करोड़ पहुंचता हुआ दिखा है। इन्वेस्टमेंट से 145 करोड़ का बढ़त आपको आता हुआ दिखा है, 145 करोड़ पर, और एडवाइजरी और लीजिंग से लगभग 176 करोड़ पर आपको आंकड़ा आता हुआ दिखा है। की स्ट्रेटेजिक हाइलाइट्स में दोस्तों ये है कि स्ट्रेटेजिक ग्रोथ आपको देखने को मिली है। बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है प्लान टू एक्वायर अ मेजोरिटी स्टेक इन योगेशमैन लोन्स। ये एक योग लोन्स करके एक कंपनी है, इसमें दोस्तों कंपनी अपना मेजोरिटी स्टेक लेगी, और ये जो कंपनी है बेसिकली इससे इनका हाई यील्ड गोल्ड लोन सेगमेंट के अंदर एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा कैपिटल सोर्सिंग में तो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और इसकी ग्लोबल क्रेडिट प्रोफाइल को एक्सपांड करने के लिए कंपनी ने $400 मिलियन भी रेस करे हैं वाया डॉलर डिनोमिनेटेड 3.5 ईयर बॉन्ड इशुएंस टू लोअर डोमेस्टिक इंटरेस्ट प्रेशर। तो ये भी दोस्तों कंपनी ने किया है। तो आई थिंक टाटा कैपिटल के नंबर्स ऑन एंड ऑल काफ़ी हमको अच्छे आते हुए देखने को मिले, तो इसके ऊपर भी कल बिल्कुल आपको नजर रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।